जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभात रोशन आपका स्वागत करता हूं द एग्जाम रूल्स में। दोस्तों, हम देख रहे थे आर्द्रता और वर्षा, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल्स। दोस्तों, आज लास्ट पार्ट है। आज पूरे हमने 12 क्वेश्चन रखा हुआ है, इसमें भी और क्वेश्चन है, ठीक है। और आज इसका अंत करना है, आज इसको खत्म करना है ताकि कल हम लोग नए चैप्टर पे ध्यान दें, ठीक है। अरे क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा? क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा? कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा? कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। ठीक है, जिंदगी में डरना नहीं है, हर चीज से लड़ना है, चाहे जो भी हो। लड़ना दूसरों से नहीं है बेवकूफों, किसी से नहीं कि लड़ाई झगड़ा कर ले, ये लड़ाई नहीं। खुद के अंदर से, अंदर की जो चीजें हैं उनसे लड़ करके हमें ऊपर उठना है। स्टार्ट करते हैं अपना नया क्वेश्चन जो आज का है, यानी कि ह्यूमिडिटी और आर्द्रता जो बना हुआ है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस वर्षा के रूप में होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस वर्षा के रूप में होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस वर्षा के रूप में होती है, इसने कह रहा है। तो इसमें जो होगा वह है पर्वतीय वर्षा। कौन क्या है? पर्वतीय वर्षा के रूप में सर्वाधिक वर्षा होती है विश्व में। पर्वतीय वर्षा के रूप में सर्वाधिक वर्षा होती है विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, धरातल को कुल कितने मुख्य वर्षा पेटियों में या पेटियों के रूप में बांटा गया है? धरातल को कुल कितने मुख्य वर्षा पेटियों के रूप में बांटा गया है? कुल कितने वर्षा पेटियों के रूप में बांटा गया है? तो यह है 6 वर्षा पेटियों के रूप में बांटा गया है। 6 वर्षा पेटियों के रूप में बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि भूमध्य रेखीय अधिकतम वर्षा पेटी जो 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ या अक्षांशों के मध्य अक्षांश पर है, जो 10 डिग्री अक्षांश है, दोनों साउथ और नॉर्थ दोनों में, वर्षा पेटी से कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? भूमध्य रेखीय अधिकतम वर्षा पेटी से कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो यहाँ पर होता है 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य, विशेष करके महाद्वीपों के पूर्वी भाग में किस वर्षा पेटी से वर्षा होती है? किस वर्षा पेटी से वर्षा होती है? महाद्वीपों के पूर्वी भाग में किस वर्षा पेटी से वर्षा होती है? किस वर्षा पेटी से वर्षा होती है? व्यापारिक वायु द्वारा वर्षा पेटी, व्यापारिक वायु वर्षा पेटी, व्यापारिक वायु वर्षा पेटी, व्यापारिक क्या है? व्यापारिक वायु वर्षा पेटी, वायु वर्षा पेटी क्या है? व्यापारिक वायु वर्षा पेटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि उपोष्ण कटिबंधीय न्यूनतम वर्षा पेटी जो 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है, यह किस अक्षांशों के मध्य होता है? यह किस अक्षांशों के मध्य होता है? यह किस अक्षांशों के मध्य होता है? यह होता है 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य। उपोष्ण कटिबंधीय न्यूनतम वर्षा पेटी 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा किस अक्षांशों के मध्य होता है? वह होता है 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, अक्षांशों के मध्य, ठीक है, अक्षांशों के मध्य होता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी से किस अक्षांशों के मध्य वर्षा होता है? भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी से किस अक्षांशों के मध्य वर्षा होता है? किन अक्षांशों के मध्य वर्षा होता है? 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी पर वर्षा होता है। 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य वर्षा होता है। अब भाई ये वर्षा होता है, इसमें वर्षा होता है तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर वर्षा होता है। कहाँ पर होता है? भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी है, इसके रूप में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर
पश्चिम भाग पर वर्षा होता है। पश्चिम भाग पर क्या है, वर्षा होता है। पश्चिम भाग पर वर्षा होता है। वर्षा शीतकाल में होता है भाई। यहाँ पे वर्षा क्या होता है, भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी पर क्या होता है, यह शीतकाल में वर्षा होता है। शीतकाल में वर्षा होता है। महाद्वीपों के पश्चिम भाग पर वर्षा होता है। 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य वर्षा होता है। 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य वर्षा होता है। 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य वर्षा। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। इस भूमध्य सागरीय पर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात भी उत्पन्न होता है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात भी यहाँ पर उत्पन्न होता है। और औसत वार्षिक वर्षा देखा जाए तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर वर्षा होता है। कितना, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर वर्षा होता है। कितना, 100 सेंटीमीटर वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है, मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा पेटी, अधिक वर्षा पेटी में औसत वर्षा कितनी होती है। औसत वर्षा पूछ रहा है कितनी होती है। इसमें औसत वर्षा कितनी होती है, इसमें होती है 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा पेटी में औसत वर्षा जो होती है 125 सेंटीमीटर होती है। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ध्रुवीय निम्न वर्षा पेटी, ध्रुवीय निम्न वर्षा पेटी को पैटरसन महोदय ने कितने भागों में बांटा है, कितने भागों में बांटा है। ध्रुवीय निम्न वर्षा पेटी को पैटरसन महोदय ने कितने भागों में बांटा है, तो भाई 15 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, इन्हें 15 भागों में बांटा है। 15 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, इन्हें 15 भागों में बांटा है। 15 भागों में बांटा है भाई। वर्षा हिम सॉरी जो वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्र पर, यहाँ पर भाई बर्फ जमा रहता है। कहाँ पे बर्फ जमा रहता है, ध्रुवों पे जब बर्फ जमा रहता है तो वर्षा भी तो होगी। तो यहाँ पे हिम कणों के रूप में वर्षा होगी। कहाँ पर, ध्रुवीय क्षेत्र पर हिम कणों के रूप में वर्षा होगी। और पैटरसन महोदय ने इसे 15 भागों में बांटा है। पैटरसन महोदय ने इसे 15 भागों में बांटा है। इसे 15 भागों में बांटा है। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होती है, उससे कम होती है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कहाँ पे, ध्रुवों पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और हिमकणों के रूप में वर्षा होती है। और पैटरसन महोदय ने इसे 15 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में, 15 भागों में बांटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दृश्यता के आधार पर कुहरे को कितने भागों में बांटा गया है। कुहरे को कितने भागों में बांटा गया है भाई। कुहरे को कितने भागों में बांटा गया है, कुहरे को बांटा गया है 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। कुहरे को 4 भागों में इसको क्या कहा गया है, 4 भागों में बांटा गया। अब 4 भागों में बांटा गया है तो इनका भी तो कुछ न कुछ नाम होगा। जिसे हम कहते हैं हल्का कुहरा, एक होता है साधारण कुहरा, सघन कुहरा या अति सघन कुहरा। जो हल्का कुहरा होता है वो 1100 मीटर से ऊंचाई पर होता है। जो हल्का कुहरा होता है, हल्का कुहरा यह 1100 मीटर की ऊंचाई पर होता है। कितना, 1100 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ठीक है, सदृश्यता इसकी कितनी होती है, 1100 मीटर ऊंचाई पर होती है। साधारण कुहरे की बात करेंगे अगर तो 1100 से साधारण कुहरे की बात करेंगे, अगर हम साधारण कुहरे की बात करते हैं तो 1100 से 550 मीटर के ऊंचाई पर इसे देखा जाता है। और जो हल्का कुहरा है वो होता है 1100 मीटर किसी अधिक ऊंचाई पर जाओगे तो ये हल्का कुहरा दिखेगा। और अगर हम देखेंगे साधारण कुहरा तो 1100 से 550 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो यह साधारण कुहरा हमें महसूस होगा, दिखेंगे। सघन कुहरा की बात करते हैं तो 550 मीटर से 300 मीटर तक ऊंचाई पर जाता है। जो सघन कुहरा है कितना जाता है, 550 मीटर से 300 मीटर के ऊंचाई पर जाता है। 300 मीटर की ऊंचाई पर जाता है। और अगर हम बात करें जो चौथा नंबर है वो है अति सघन कुहरा की बात करते हैं तो यह है 300 मीटर से कम ऊंचाई पर यह पाया जाता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 अपना है, कह रहा है कि विलेट महोदय ने कुहरे का निर्माण का आधार क्या रखा था। जो विलेट महोदय हैं कुहरे के निर्माण का जो आधार रखा था वह कौन सा आधार रखा था। जो
या कोहरे का जो रखा था वो वर्गीकरण के आधार पर इसको जो था इसको बांटा था, जो इसको हम कहते हैं ओसांक जो है, ओसांक के आधार पर इसको बांटा था। किसके आधार पर? ओसांक के आधार पर, ओसांक के आधार पर वर्गीकरण के आधार पर, ओसांक के आधार पर या फिर वर्गीकरण के आधार पर, इस ओसांक के आधार पर बांटा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विकिरण कुहरा के लिए आवश्यक दशाएं क्या है। अब विकिरण कुहरा के लिए आवश्यक दशाओं की बात कर रहा है, विकिरण कुहरा के लिए आवश्यक दशाओं की बात कर रहा है, तो इसमें होनी चाहिए जाड़े की लंबी रात होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जाड़े की लंबी रात होनी चाहिए, लंबी रात होनी चाहिए, जाड़े की लंबी रात होनी चाहिए, जाड़े की लंबी रात होना चाहिए, स्वच्छ आकाश होना चाहिए, धरातल के समीप पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प के कण पानी होने चाहिए। धरातल के समीप पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प के कण होने चाहिए, जलवाष्प के कण होने चाहिए, सब पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प के कण होने चाहिए। और जो है आकाश जो है स्वच्छ होना चाहिए, आकाश स्वच्छ होना चाहिए। आकाश कैसा होना चाहिए? स्वच्छ आकाश होगा तभी कोहरे का निर्माण भी होता है, स्वच्छ आकाश होगा तो कोहरे का निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि विकिरण कोहरे का विकास किन स्थानों पर होता है। भाई तो ये जो होता है यहाँ पे जब दो विपरीत वायुराशियां मिलती हैं, यानी कि गर्म और ठंडा वायुराशियों के मिलने से जो यहाँ पे क्या होता है, तापीय प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो वहां पर यहाँ पर विकिरण कोहरे का विकास होता है, यानी कि तापीय प्रतिलोमन की जगह पे ये विकिरण कोहरे का विकास सबसे अधिक होता है। ठीक है। आज का ये रहा 12 क्वेश्चन। आज ये चैप्टर खत्म हो गया, हम कल देखेंगे नए चैप्टर पे, ध्यान देंगे, देखते हैं किस पे हम लोग चर्चा करते हैं। आज तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करो कि तुम्हारे साथ खड़ी महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव इंडिया।